कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट किए थे। आज हम नेक्स्ट यानी 7th पार्ट से स्टार्ट करें। 7th और जो 8th पार्ट है बिल्कुल सेम है। देखिए कैसे हैं, 10 अपॉन x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 4, 15 अपॉन x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू -2। देखो भाई कैसे करना, इसमें भी x प्लस वाई है, इसमें भी x प्लस वाई, इसमें x माइनस वाई, इसमें भी x माइनस वाई। तो लेट कर लेते हैं हम 1 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू a, 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू b। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10a प्लस 2b इक्वल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन होगी तैयार। इसकी 15a माइनस 5b इक्वल टू -2 सेकंड होगी भाई। अब देखो हमने यार a की या b की वैल्यू इक्वल करनी है। अगर b की इक्वल करोगे तो इसकी 5 से इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर लो। a की करनी हो तो इसकी 3 से इसकी 2 से, 10 3 जा 30, 15 2 जा 30। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 2। 3 से की भाई 10 3 जा 30a, 3 2 जा 6b, 3 4 जा 12। ये आगे मान लीजिए हमारी थर्ड इक्वेशन। इसकी 2 से की 15 2 जा 30a, 5 2 जा 10b और 2 2 जा 4। ये आ गई 4। अब थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन क्या हो जाएंगे हमारे, चेंज हो जाएंगे। जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 6b प्लस 10b कितना हो गया भाई 16b, 12 और 4 16। b की वैल्यू क्या आ गई 16 बाई 16 यानी क्या आ गई 1। अब इसको फर्स्ट सेकंड किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर लो। वैल्यू ऑफ b पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे भाई हम। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी 10a प्लस 2b, b की वैल्यू 1 पुट कर दी इक्वल टू 4, 10a प्लस 2 इक्वल टू 4, 10a इक्वल टू 4, 2 साइड जगह माइनस हो गया भाई। a की वैल्यू क्या आ गई 4 माइनस 2, 2 बाई 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 यानी a की वैल्यू आ गई हमारी 1 बाई 5। ठीक है भाई। अब a और b की वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं। a तो क्या माना था हमने 1 अपॉन x प्लस वाई माना था और a की वैल्यू क्या आई थी हमारी 1 बाई 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये आ गई हमारी फिफ्थ इक्वेशन। नेक्स्ट क्या थी भाई b इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस वाई। b की वैल्यू क्या आई है 1 आई है, इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 बाई 1। तो x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये होगी हमारी सिक्स्थ इक्वेशन। अब फिफ्थ और सिक्स्थ को सोल्व कर लेते हैं हम। x प्लस वाई इक्वल टू 5 है भाई। ऐड कर दिया हम इन दोनों को, ऐड करने तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल, x और x 2x, 5 और 1 6, x इक्वल टू क्या हो गया 6 बाई 2, 2 3 जा 6। x की वैल्यू तो हमारी 3 आ गई। अब x की वैल्यू कोई सी एक इक्वेशन में पुट कर लो, या तो फिफ्थ में कर लो या सिक्स्थ में कर लो भाई। वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन, मान लो फिफ्थ में करी मैंने। फिफ्थ क्या है भाई हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 5। x की वैल्यू होगी हमारी 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5, 3 क्या हो गया उस साइड जाके माइनस का, यानी 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 आ गई भाई। जो सिक्स्थ पार्ट है बिल्कुल सेम इसी की कॉपी है, सॉरी 8th पार्ट है।
एट्थ पार्ट में क्या कहा इसमें देखो 1/3x प्लस वाई 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4 है भाई 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8 है। सेम है, इस जो चीज दोनों में कॉमन है उसको मानते हैं भाई हम। लेट कर लिया 1/3x प्लस वाई इक्वल टू a 1/3x माइनस वाई इक्वल टू b। ये क्या हो गया हमारा a प्लस b इक्वल टू 3/4। 4 इस साइड आकर मल्टीप्लाई हो जाए भाई, यानी 4a प्लस 4b इक्वल टू 3। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट क्या हो जाएगी a/2 माइनस b/2 इक्वल टू -1/8। a टू साइड जाके देखो भाई 2 एलसीएम ले लो तो क्या हो गया ये a माइनस b इक्वल टू -1/8। a माइनस b इक्वल टू -1/8। 2 साइड जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 2 4 जा 8। a माइनस b इक्वल टू क्या होगी, सॉरी 4 इस साइड आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4a माइनस 4b इक्वल टू -1। इक्वेशन सेकंड बन गई भाई। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं हम, यानी या तो फर्स्ट सेकंड को ऐड कर लो या फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर लो या सेकंड में से फर्स्ट कर लो। मान लो मैं ऐड कर लेता हूं इसको भाई, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 4a प्लस 4b इक्वल टू 3। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट, 4 और 4 8 3 माइनस 1 2। a की वैल्यू क्या आ गई भाई 2/8। 2 1 जा 2 2 4 जा 8 1/4। a की वैल्यू अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी 4a प्लस 4b इक्वल टू 3। 4 a की वैल्यू पुट कर दी हमने 1/4 थी प्लस 4b इक्वल टू 3। 4 से 4 कैंसिल, 1 प्लस 4b इक्वल टू 3। 4b इक्वल टू 3, 1 क्या हो गया भाई माइनस का, b इक्वल टू 3 माइनस 1 2 4 डिवाइड में 2 1 जा 2 2 2 जा 4 क्या आ गई 1/2 आ गई। अब a की वैल्यू क्या थी हमारी 1/3x प्लस वाई और a की वैल्यू आई क्या है 1/4, यानी 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये आगे मान लो हमारी थर्ड इक्वेशन। अब b की वैल्यू क्या मांगी थी हमने 3x माइनस वाई और b की वैल्यू आई क्या है हमारी 1/2। 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये आ गई 4। अब थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दो भाई, दोनों को ऐड करते हैं हम तो क्या आता है हमारा, ये कैंसिल आउट, 3 और 3 6x, 4 और 2 6, x की वैल्यू 6/6 1 आ गई भाई। x की वैल्यू अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो। मान लो मैं इक्वेशन थर्ड में पुट करूं 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस वाई इक्वल टू 4। 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 माइनस 3 y इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 है भाई हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो वो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिसके 3 पार्ट्स हैं। क्या कहता है भाई ये, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। यानी पहले तो हमें उनकी लीनियर इक्वेशन बनानी है फिर उनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, ऋतु कैन रो डाउनस्ट्रीम। ऋतु जब डाउनस्ट्रीम तैरती है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है, और अपस्ट्रीम तैरती है जब 2 घंटे में वो 4 किलोमीटर तैरती है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, यानी उसकी स्टिल वाटर खड़े हुए पानी में स्थिर जल में तैरने की जो स्पीड है चाल है वो ज्ञात करनी है। एंड स्पीड ऑफ करंट, और जो करंट की स्पीड है वो फाइंड करनी है, स्ट्रीम की जो स्पीड है वो फाइंड करनी है। जो चीज निकालनी है उसको लेट कर लो। लेट स्पीड ऑफ ऋतु
इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में क्या होगी भाई, x किलोमीटर पर आवर मान ली। स्पीड ऑफ करंट, करंट की स्पीड क्या मान ली भाई, y किलोमीटर पर आवर। अब डाउन स्ट्रीम में तो स्पीड क्या होगी, ऐड होगी, और अप स्ट्रीम में क्या होगी, माइनस होगी। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में इन दोनों को ऐड कर दो, क्या होगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दे रखे है, 2 आवर्स, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है भाई, 20 किलोमीटर। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड है हमारी x प्लस वाई, डिस्टेंस है 20, टाइम है 2, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, x प्लस वाई इक्वल टू 10। इक्वेशन फर्स्ट बन गई हमारी। नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी, क्या कहा था उसने, 4 आवर्स में, सॉरी 2 आवर्स में 4 किलोमीटर। अपस्ट्रीम की बात की थी, स्पीड इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगी भाई, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, यानी x माइनस वाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। 4 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब हम दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर देंगे। वो हमारे क्या होगी भाई, जो x की वैल्यू आएगी वो तो स्पीड ऑफ ऋतु होगी, जो y की वैल्यू आएगी वो स्पीड ऑफ करंट होगी। कर ही देते हैं इसको भी, दोनों इक्वेशन को मान लो ऐड कर दूंगा, फर्स्ट और सेकंड को, माइनस प्लस कैंसिल, x और x 2x, 10 और 2 12, x इज इक्वल टू 12 बाय 2, कितना आ गया 6। x की वैल्यू तो आ गई भाई हमारी 6। x की वैल्यू अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, मान लो मैंने फर्स्ट में पुट की, x की वैल्यू थी 6 प्लस y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 माइनस 6, y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। इस तरीके से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन भी करने हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसी के, सेकंड पार्ट में क्या कहता है, 2 वुमेन एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। यानी 2 औरत और 5 आदमी मिलकर किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। वाइल जबकि 3 वुमेन 3 लेडीज हैं और 6 मेन 6 आदमी हैं, कैन फिनिश इन 3 डेज, वो 3 दिन में काम कर सकते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन, एक औरत के द्वारा दिया गया टाइम और एक आदमी के द्वारा दिया गया टाइम निकालना है। लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमेन, क्या मान लिया भैया हमने, मान लिया x डेज में जो काम करे एक औरत। लेट टाइम टेकन बाय 1 मैन, एक आदमी कितने में करा भाई, y डेज में करा है, ठीक है। अब एक औरत का एक दिन का काम, वर्क ऑफ 1 वुमेन ऑफ 1 डे, एक औरत का एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, और एक आदमी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा भाई 1 बाई वाई, दोनों मिलकर यानी 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। क्या करें हैं, एक काम को करें हैं, लेकिन दिन कितने दे रहे थे, फर्स्ट कंडीशन है भाई हमारे 4 डेज, 4 डेज दे रहे थे, तो 4 सॉरी ये तो एक दिन में करे थे, तो 4 उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड हो जाएगा, 1 बाई 4 आ गया। नेक्स्ट कंडीशन में क्या कहा था इसने, सॉरी कितने थे, 2 वुमेन थी तो 2 बाई एक्स और 5 मैन, तो ये हो जाएगा हमारा 5 बाई वाई, ये मिलकर किसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं। अगली कंडीशन में क्या है भाई 3 वुमेन, यानी 3 बाई एक्स हो जाएगा प्लस 6 मैन 6 बाई वाई हो जाएगा। किसी काम को मिलकर 3 डेज 3 दिन में करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 बाई 3। अब वही सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था, लेट कर लिया 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ए, 1 बाई वाई इज इक्वल टू बी, यानी 2a प्लस 5b
इज इक्वल टू 1/4। इस साइड आगे मल्टीप्लाई होगी भाई, 4 2 जा 8a, 4 5 जा 20b इक्वल टू 1। फर्स्ट इक्वेशन तैयार होगी। नेक्स्ट में क्या कहा है, 3a प्लस 6b इक्वल टू 1/3। इस साइड आगे मल्टीप्लाई होगी, 3 3 जा 9a, 3 2 जा 3 6 जा 18b इक्वल टू 1। ये होगी हमारी साइड। अब हमने इक्वल करनी है भाई। इसमें तो क्या है, फर्स्ट में तो 8 है, इसमें 9 है, यानी इसकी 9 से मल्टीप्लाई कर दो और इसकी 8 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 9 एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 8। 9 से की 9 8 जा 72, 20 की 9 से की 29 जा 180b, 9 1 जा 9, इसकी 8 से की 8 9 जा 72, 18 8 जा 144 और 8 1 जा 8। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम दोनों इक्वेशंस को। मान लीजिए ये थर्ड थी और ये फोर्थ थी। कैंसिल आउट, 10 - 4 6, 7 - 4 3 इक्वल टू 9 - 1 8। बी की वैल्यू क्या आ गई, 1/36। बी की वैल्यू अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, या तो फर्स्ट में कर लो या सेकंड में कर लो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 8a प्लस 20b इक्वल टू 1 है। 8a प्लस 20, b की वैल्यू आई है हमारी 1/36 इक्वल टू 1। 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, 8a इक्वल टू 1। ये 5/9 था, उस साइड जाके माइनस का हो गया, 9 एलसीएम 9 - 5। a की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 9 - 5 4/9 और 8 क्या हो गया हमारा डिवाइड, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 9 2 जा 18 यानी 1/18। अब a तो क्या माना था हमने 1/x, वैल्यू क्या आई है हमारी 1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई की, x की वैल्यू तो क्या आ गई 18। b क्या माना था हमने 1/y और b की वैल्यू क्या आई है 1/36, क्रॉस मल्टीप्लाई की, y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 36 आ गई। यानी एक औरत है वो तो कितना टाइम लेती है, 18 दिन लेती है, जबकि एक आदमी है वो 36 दिन लेती है। नेक्स्ट है भाई थर्ड और आज का लास्ट पार्ट। रोहित ट्रेवल्स 300 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी दे दी भाई 300 किलोमीटर। टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस, कुछ डिस्टेंस और ट्रेन से कवर करे, कुछ बस से करती है। सी टेक्स 4 आवर्स, वो 4 घंटे लेती है। सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 60 किलोमीटर तो ट्रेन से करे एंड रिमेनिंग बाय बस, और बाकी बची बस से करे तो 4 घंटे का टाइम लेते हैं। इफ सी ट्रेवल्स, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से करे, रिमेनिंग बाय बस, बाकी बस से करे तो 10 मिनट्स ज्यादा लेती है पहले से। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। लेट क्लियर, जो चीज निकालनी, ट्रेन और बस की स्पीड फाइंड करनी है। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर, बस की स्पीड मान ली वही y किलोमीटर पर आवर। अब क्या कहा था, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा टाइम कितनी डिस्टेंस कवर की गई 60 किलोमीटर की थी भाई, और बस के द्वारा कितनी बच गई, बाकी 300 में से 60 माइनस किया 240 किलोमीटर। अब डिस्टेंस बाय स्पीड वो किसके इक्वल होता है, टाइम, जो टाइम कितना लिया था 4 आवर्स, यानी डिस्टेंस तो है हमारी, ट्रेन की डिस्टेंस है 60 और ट्रेन की जो स्पीड माननी है वो x, बस की जो डिस्टेंस है वो 240 है और स्पीड इसकी y है। टाइम कितना लिया है 4 आवर्स। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या कहा था, ट्रेन की डिस्टेंस कितनी थी 100 किलोमीटर, 100/x, बस की कितनी बच गई भाई 300 - 100 200/y,
10 मिनट लॉन्गर, इससे 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। मिनट को हम आवर्स में चेंज करें तो 60 से डिवाइड कर देंगे। 100 बाई एक्स प्लस 200 बाई वाई, 6 4 जा 24 और 1 25 बाई 6। इस 6 की साइड आके मल्टीप्लाई कर दे भैया, 600 अपन में एक्स प्लस 6 2 जा 1200 बाई वाई इक्वल टू 25। अब वही 1 बाई एक्स को a मान लिया, 1 बाई वाई को b मान लिया। लेट 1 बाई एक्स इक्वल टू a, 1 बाई वाई इक्वल टू b, यानी 60x प्लस 240y, सॉरी 60a प्लस 240b इक्वल टू 4। इक्वेशन फर्स्ट हो गया भाई। ये क्या हमारा 600a प्लस 1200b इक्वल टू 25, ये होगी सेकंड। अब ये 60 है, ये 600 है, इसके 10 से मल्टीप्लाई कर दें। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से किया तो क्या हो जाएगा भाई 600a, इसकी की 2400b और 10 4 जा 40। ये क्या इक्वेशन थी हमारी 600a प्लस 1200b इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट कर दिए भाई हमने इक्वेशन, कैंसल आउट, 0 0 4 minus 2 2 1 b इक्वल टू 10 minus 5 5 3 minus 2 1 b इक्वल टू 15 by 1200, 15 1 जा 15, 15 8 जा 120, 0। b की वैल्यू क्या आ गई 1 by 80। अब b की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करो, या तो फर्स्ट में कर लो या सेकंड में कर लो। वैल्यू ऑफ b पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी भाई 60a प्लस 240, b की वैल्यू आई हमारी 1 by 80 इक्वल टू 4। 0 से 0 कैंसिल, 8 1 जा 8 8 3 जा 24। 60a प्लस 3 इक्वल टू 4, 60a इक्वल टू 4 माइनस 3, 60a इक्वल टू क्या बच गया 1, a की वैल्यू क्या बच गई भाई 1 by 60। अब a तो क्या माना था हमने 1 by x, यानी यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x की वैल्यू क्या आ गई 60। x क्या थी ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की स्पीड आई वो तो आ गई हमारी 60 किलोमीटर पर आवर। b क्या माना था हमने 1 by y, b की क्या थी 1 by 80, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 80। जो बस की स्पीड है वो कितनी है भाई 80 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है भाई।